बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन कैडेट कॉलेज प्रिपरेशन इंटरव्यू सेशन चल रहा है। ठीक है। अच्छा, इस इंटरव्यू सेशन से पहले इसी तरह इसी जूम क्लास पे मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करवाई थी। और अभी आज 7 जनवरी है। मैं एक फ्रेश क्लास शेड्यूल कर रहा हूँ जो शायद 11 जनवरी से या 1 फरवरी से, इन दोनों में से किसी एक डेट से स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने यानी अपकमिंग सेशन में एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, जिन्होंने 2021 के अक्टूबर में टेस्ट देना है, यानी जो अभी 6 क्लास या 7 क्लास में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स मुझसे जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लें ताकि उनका जो लिस्ट है मैं उसमें नाम ऐड कर दूं। ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर भी चुके हैं। तो फ्रेश सेशन के लिए आप लोग भी अपने दोस्तों को बता दें, जो लोग फ्रेश सेशन के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे व्हाट्सएप पे फ़िलहाल अपना नाम लिखवा लें, और ताकि उनको मैं लिस्ट में जो है वो ऐड कर दूं। जो 11 जनवरी से या 11 जनवरी या 1 फेब, यानी फरवरी के यकम तारीख से क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो वो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं क्लास अभी 11 से स्टार्ट कर दूँ या 1 फेब से। सो लेट्स हैव एन इंटरव्यू सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Sir, my name is Zamil Hussain. My father name is Chieftak Rashid Ali. I study in class 7 in Fazai Inter College, Kongikiri. I want to become a GD pilot in PA. Why do you want to join Pakistan Air Force? Sir, because it's my aim and also a dream to become a GD pilot in PA. Why do you want to become a pilot? Sir, because it's my dream. Okay. और Or sir, my father was also in an Air Force, so I get an interest in PA. ओके, आपकी हॉबी क्या है बेटा? Sir, my hobby is to play mobile game and play with my younger brothers. ओके, कौन से मोबाइल गेम्स खेलते हो? Sir, shooting games. ओके, और अपनी खूबियाँ बताएं। सर मैं लॉयल हूँ, मैं सच बोलता हूँ, बड़ी की इज्जत करता हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ। आपके अंदर क्या ऐसी खास खूबी है कि आपको एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट किया जाए? सर मैं बहादुर हूँ। ओके, अपनी खामियाँ बताएं। सर मैं कभी कभार फजर की नमाज में सुस्ती कर लेता हूँ, कभी कभार नहीं उठ पाता। और सर मैं अब शरारतें करता हूँ। ठीक है। अम्मी अब्बू से मार पड़ती है? नो सर। तो जब शरारतें करते हो तो अम्मी अब्बू कुछ नहीं कहते? सर वो डांट देते हैं, मार नहीं पड़ती। ठीक है। कभी भी मार नहीं पड़ी? नो सर। अम्मी अब्बू के बगैर रहे हो कभी? यस सर। कहाँ रहे हो, कितने दिन? सर नाना के घर रहा हूँ 10 दिन। हॉस्टल में रह लोगे अम्मी अब्बू के बगैर? यस सर जरूर। ठीक है। 400 का 60% कितना होगा? 240। अगर एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस 90 रुपीज है और 10% लॉस हो जाए तो सेल प्राइस कितनी होगी? सर 99। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। 0.06। और पिछला क्वेश्चन आपने आंसर रॉन्ग दे दिया, 99 नहीं होगा, दोबारा सोच लो। लॉस हुआ है बेटा 10%। सर 81। ठीक है। आप घर से 300 रुपीज लेकर गए, ओनली 20% आपने खर्च किए, तो बताओ कितने बच गए? सर 240। व्हाट इज इकोसिस्टम? The ecosystem is a place where living thing and non-living thing lives. प्लैनेट्स के नाम बता दो। Sir, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, नेपच्यून। Neptune. सिंध का गवर्नर कौन है?
इमरान इस्माइल। पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद सरवर। 100 का 1% कितना होगा? सर 1। आपके नाम का मतलब क्या है? सर चादर ओढ़ने वाला। पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ का नाम? जनरल कमर जावेद बाजवा। नेवल चीफ का नाम? एडमायरल अमजद खान न्याजी। आप किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं? सर हम टंडोलिया डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। आर यू मोटिवेटेड? यस सर, आई एम ग्रेटली मोटिवेटेड। अम्मी की क्वालिफिकेशन? सर एमए। अब्बू का डेट ऑफ बर्थ? सर 19 फरवरी 1982। अब्बू का इनकम? 60,000। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन योर मदर लैंग्वेज। सर हमारे घर में उर्दू बोली जाती है और हमें भी उर्दू सिखाई गई है, तो हमारी मदर लैंग्वेज भी उर्दू है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड तालिबान एंड बैड तालिबान? सर good Taliban are those who fought for Pakistan against Russia, and bad Taliban are who do suicide bombing. What is the square root of 1 upon 49? That's 7/1. No, 1 upon 7. Okay, 1 upon 49 यानी न्यूमरेटर में 1 है और नीचे डिनोमिनेटर में 49 है। क्या होगा 1 अपॉन 49 का स्क्वायर रूट? 1/7. ओके। अम्मी अब्बू में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है? सर अम्मी। क्या आप झूठ बोलने वालों को पसंद करते हैं? नो सर। क्या आप खुद झूठ बोलते हैं? नो सर। आप हमेशा सच बोलते हैं? यस सर, कभी कभार अगर बस मतलब मदद करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अगर आप गौर से सुनना जरा, अगर आपका दोस्त कोई शरारत करे और आपके टीचर जो है उसको प्रिंसिपल के पास ले जाए और आपको विटनेस के लिए बुलाए प्रिंसिपल, क्या क्या आप बता दें कि आपके दोस्त ने वाकई कोई शरारत की है और वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, और अगर प्रिंसिपल ने आपने अगर हाँ कर दी कि हाँ की है, तो प्रिंसिपल आपके बेस्ट फ्रेंड को स्कूल से निकाल लेंगे, उनके फ्यूचर का मसला है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? सर हमेशा सच बोलना चाहिए, तो सर मैं सच बोलूंगा और माफी की दरख्वास्त करूंगा कि इसको माफ कर दें, कि आइंदा फिर ये नहीं करेगी। आपके सच बोलने से वो उसको निकाल सकते हैं। सर सर फिर शायद झूठ बोलना पड़े। ओहो, ये बाद में मुझसे पूछ लेना। एक कार की स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। आप कार चला रहे हैं, लाहौर और इस्लामाबाद का मोटरवे है, ठीक है? मोटरवे पे कभी गए हो ना? यस सर। और अगर ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे? सर मैं मतलब कार को पूरा आहिस्ता स्पीड में रो कर दूंगा, और अगर ब्रेक थोड़े थोड़े काम कर रहे हो तो उनको रोकने की कोशिश करूंगा। ओके। आपकी अम्मी जो है वो, सपोज करें आपकी अम्मी क्रिटिकल सिचुएशन में है और खुदा न खास्ता उनको कोरोना हुआ है, ठीक है, कोविड 19 है। आप घर के वाहिद औलाद हैं, ठीक है? आपकी जो जी बॉस है सर। ना किसी कंपनी में, वो आपको छुट्टी नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे? सर अगर वो मैं पहले बोलूंगा छुट्टी दे दें, गुजारिश करूंगा, अगर वो ना दें तो फिर दुआ ही करूंगा। क्यों? आप अम्मी का जो है वो जो अम्मी आपको बहुत प्यारी है, वो भी आपको बहुत पसंद करती है, तो उनके लिए आप अपने जो है ना नौकरी की कुर्बानी नहीं दे सकते? सर अगर ये पाकिस्तान के लिए है तो फिर सर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर ये नौकरी है तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। आपकी कोई सिस्टर है? यस सर, मेरी 2 सिस्टर हैं। ओके। आपकी सिस्टर की जो फ्रेंड है ना, कोई सहेली है, यस सर।
वो आपको फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देती है, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नो सर। क्यों? सर ना तो मैं फेसबुक यूज करता हूँ, अगर आएगी भी तो मैं अपनी बहन को बोलूंगा कि इनको बोलो कि अपनी आईडी में कर दे सर। ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का नाम। एयर मार्शल मुजाहिद अनवर। व्हाट इज 60% ऑफ 400? 240। 2 लाख पे जक़ात कितनी होगी? सर 25,000। मुझे क्या पता, आप बताएं। सर 25,000। 1 लाख पे जक़ात कितनी होती है? 250। गलत बोल रहे हो बेटा। ये बाद में आप कैलकुलेट कर लेना लाजमी। व्हाट इज द जॉब ऑफ नर्वस सिस्टम? सर नर्वस सिस्टम सेंड मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। व्हाट इज द जॉब ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? सर रेस्पिरेटरी सिस्टम circulate blood around the body and is used for breathing system. जापान हमारे किस साइड पे है? सर नॉर्थ ईस्ट। अफ्रीकन कंट्रीज के नाम बता दो। अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड। क्या स्विट्जरलैंड अफ्रीका में है या यूरोप में है? सर यूरोप में। तो फिर मैंने कहा था अफ्रीकन कंट्रीज के नाम बता दे। सॉरी सर। आपको हर कंटिनेंट की कम से कम 5 कंट्रीज के नाम तो याद होने चाहिए ना यार, कितनी दफा बताऊंगा, डेली बताता रहता हूँ। अल्लामा इकबाल पे स्पीच करें। Allama Iqbal was born in Sialkot in 1876, and he got his earlier education in Sialkot and then go to studies law in London, and then come to Delhi and studies more law, and then he had a dream to become a new country called Pakistan and give an idea to Qazi Azam and other great leaders, and then he began to reunite the Muslims to take his own country by his poetry and political ways, and he died 9 years before the Pakistan became. पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के नाम और उनके डायरेक्शंस। Sir, India in the east, हम्म। China in the north, हम्म। Afghanistan in the south, अफगानिस्तान साउथ में है, उल्लू। साउथ में तो अरेबियन सी है। sir, south and north में Afghanistan. ये इंटरव्यू मैं आपको Sorry सेंड sir. करूंगा ना, अपनी गलतियां देख लेना, आप कितनी ज्यादा गलती आज कर रहे हो। हालांकि आपकी कोई पहली इंटरव्यू तो नहीं है, मेरे ख्याल में तीसरे टाइम आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है? क्या करते हो फारिग वक्त में, आप तैयारी नहीं करते? सर करता हूँ। तो आपने क्यों अभी तक पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज एंड डायरेक्शंस याद नहीं किए? किस कंटिनेंट में कौन सी कंट्री है ये भी आपको नहीं पता? बलूचिस्तान की कोई 5 सिटीज के नाम बता दो। सर कोयटा। हम्म। ये भी नहीं पता, माशाल्लाह। दुआए कुनूत सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मा यफजुरु। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका व इलैका नसआ व नहफिदु। नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ारि मुहीत। इसमें इसमें भी 2 जगह गलती की है, ये भी याद कर लेना दोबारा।
सूरह फातिहा सुनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु अल्हम्दुलिल्लाहि बिल्लाह रब्बिल सही तरह से आलमीन पढ़ो। अर्रहमान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। What type of story books do you read? सर कॉमेडी। If an aeroplane speed is 600 kilometer per hour, how much distance will it cover in 30 minutes? 300 किलोमीटर। Facebook यूज करते हो? नो सर। CPEC stands for? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। क्या पाकिस्तान फ्यूचर में एक वर्ल्ड पावर बन सकता है? यस सर इंशाल्लाह। किस तरह? पाकिस्तान में से कौन से बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि जिसकी वजह से वो सुपर पावर बने? सर सीपैक भी बन रहा है और इमरान खान और भी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें वगैरह मतलब करप्शन वगैरह हटाएं और पाकिस्तान के लिए और पैसा लगाए और इंशाल्लाह आगे जाके ये वर्ल्ड की पावर बनेगी। अमेरिका के नए सदर का नाम? सर जॉन कैटेक्स। नो, जो बाइडेन। जो बाइडेन। आयरलैंड की कैपिटल का नाम? दुबलिन। इंग्लैंड का कैपिटल? लंदन। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? द वार्मिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग से मतलब? वार्मिंग मतलब गर्माइश, जो अर्थ में ज्यादा गर्मी हो रही है तो किस वजह जितनी से हो ज्यादा रही गर्मी है? सच किस वजह से वार्मिंग हो रही है? पॉल्यूशन की वजह से। गैस बता दो, कौन सी गैसेस की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर राइज हो रहा है? सर जो पॉल्यूशन से धुआं बाहर निकलता है वो जाके वो अर्थ की लेयर, ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से सनलाइट ज्यादा इंटर हो रही है अर्थ के लिए। गलत बोला, कंप्लीट गलत। इसका आंसर भी आप याद कर लेना। नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के नाम? कनाडा, क्यूबा, हैटी, मेक्सिको, यूएसए। ओके बेटा, वेल डन। वेयर इज ब्राजील? कौन से कंटिनेंट में है ब्राजील? साउथ अमेरिका। व्हाट इज द जॉब ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम सेंड मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल द बॉडी। ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? सर टंडो है यार। वो किस लिए मशहूर है? सर उसमें एक हिंदुओं का टेंपल जिसमें हर साल एक मेला लगता है जिसमें इंडिया से भी लोग आते हैं। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 540 एंड 450? सर 6.5 6 ये आपने कैसे सॉल्व किया, जरा बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे। सर 540 और 450 के जीरो को कैंसिल कर दिया और इनको 9 की टेबल से काट दिया। शाबाश। तो 9 6 जार 54 आ गया और 9 5 जार 45। तो आंसर क्या है? 6:5। गुड, शाबाश, वेल डन। इफ द स्पीड ऑफ ए कार इज 360 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 मिनट्स? सर रिपीट द क्वेश्चन। If the speed of a car is 360 kilometer per hour, how much distance will it cover in 3 minutes? सर 18 किलोमीटर। ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन, स्पीच ऑन सीपेक। Sir, CPEC stands for China Pakistan Economical Corridor. It is the corridor between Pakistan and China. Begun in 2015 and is still going. Its length is 3,218 kilometers long, and it helped to link the life of the people of Pakistan, Afghanistan, and also the good impact in the neighboring country like Afghanistan. ओके वे डियर, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह को कामयाबी दे। लेकिन इंटरव्यू में आपके कुछ क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं, जिसकी आपने तैयारी करनी है, वो आपकी तैयारी से सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के रिकॉर्ड में आप लोग को भिजवा दूंगा।
पिछली वाली रिकॉर्डिंग भी रहती है, आज सारी भिजवा दूंगा। तो तुम इसमें से आपको जो अपनी वाली है ना आज की, मैं आपको इनबॉक्स में भी भिजवा दूंगा। इसको अच्छी तरह से जो है वो देख ले। जो जो क्वेश्चंस आपके गलत है वो आपने नोट करने हैं और आपने उनकी तैयारी करनी है। जैसे आपको कंटिनेंट्स का नहीं पता कि कौन सी कंटिनेंट में कंट्रीज कितने हैं, कौन से हैं, कम से कम 5 कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। बलूचिस्तान में कौन सी सिटीज है ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। दुआए कुनूत अच्छी तरह से याद कर ले। बाकी जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपसे गलत हो गए वो आपने अच्छी तरह से स्टडी करने हैं। ओके बेटा? Okay, sir. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंटरव्यू। ओके जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Mazum Khan. My father name is Ghulam Ramil Khan. He is a businessman. I am 13 years old. Currently, I am studying in District Public School, Laya, in 7th class. I have one sister, and my aim is to become army officer. Why do you want to join Pakistan Air Force? So, army. सर मेरा आर्मी का वो है। हाँ, why do you want to join Pakistan Army? So because it's my dream from my childhood and I want to serve nation. ओके, आप आर्मी किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं? वहाँ पे तनख्वाह ज्यादा मिलती है इसलिए पैसों के लिए ज्वाइन कर रहे हैं? No sir, because I want to serve for nation. आप एज ए बिजनेसमैन भी तो मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। नो सर, मुझे सर, मेरे बचपन से मेरा ख्वाब है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं और मुझे आर्मी पसंद भी है और मैं अपने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहता हूं। ओके, आपकी हॉबी क्या है? सर वाचिंग टीवी। व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? हिदी तो पाकिस्तान। वाओ, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो आप उनके आंसर आने से पहले सॉल्व कर लेते हो? नो सर, वो ज्यादातर तो उसमें गेम्स ही होती हैं, तो सर वो गेम्स ही देखता हूँ शौक से। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। व्हाट इज योर हॉबी? सर वाचिंग टीवी। और अपनी खूबी बताओ। सर मैं हार्ड वर्क करूँ और सर दूसरों की हेल्प करता हूँ, बड़ों से अदब से पेश आता हूँ और सर छोटों से प्यार से बात करता हूँ और सर अपने मुल्क को और अपने शहर को साफ रखता हूँ और सर अपने मुल्क के और रूल ओबे करता हूँ, कैसे रूल ओबे करता हूँ। अपनी खामियां बताओ बेटा। सर मेरी खामी ये है कि सर मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ और सर और बस सर यही है। ओके, अपने गांव के बारे में कुछ बताओ। हमें हमें नहीं पता कुछ भी, पूरे एक्सप्लेन कर दो। गांव में क्या क्या होता है, किस साइड पे है, और आपके जो इर्द गिर्द दूसरे सिटीज है उनके नाम क्या है? सर मेरे सिटी के इर्द गिर्द सर तौसा है, भक्कर है और मियाँ वाली है और ये चौकाज़म है, कोटद्दू है। आपके गांव का क्या मशहूर है? सर हमारे शहर की सर शुगर मिल मशहूर है। ओके, शुगर मिल का नाम? सर एक का तो सर एक ही का पता है, लिया शुगर मिल। सर बस एक ही का नहीं पता है। अच्छा, उनका ओनर कौन है? सर ऑनर सर गवर्नमेंट ही है शायद। अच्छा, पाकिस्तान की कोई 4 बड़ी चीजों के नाम बताएं। सर फैसल मॉस्क और सर केटू, सर बादशाही मस्जिद और सर मीनार पाकिस्तान। ओके, स्पीच ऑन सीपेक। So CPEC stands for China Pakistan Economic Corridor. It is corridor between China and Pakistan. It is for trading between China and Pakistani people and Chinese people. It CPEC is start from since 2015. CPEC is start from since 2015. It it is not only beneficial for Pakistan and China, it's also beneficial for Iran and Afghanistan, etc. हु इज योर फेवरेट टीचर? So my favorite teacher is Sir Khizar. वो आपको क्या पढ़ाते हैं? Sir Maths. आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? Maths, sir. तो 2 लाख पे ज़कात कितनी होगी? 5,000.
एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है और 20% लॉस हुआ, तो सेल प्राइस कितनी होगी? 420। 500 का 20% कितना होगा? 500 का 20%, सर सर 550। नहीं, 500 का 20%। सर 25, 525। नो यार, देखिए 500 का 20% निकालने के लिए आपने 500 को 20 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। तो 500 के दो जीरो, 100 जो नीचे है उसके दो जीरो के साथ कट जाएंगे। इसका मतलब आपको 5 को 20 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 100। 100। अब बताए 500 कॉस्ट प्राइस है, 20% लॉस हुआ, तो सेल प्राइस कितनी होगी? सर 400। 400। मैंने कल आपको एक मैथ की वीडियो भिजवाई है, अपने यूट्यूब चैनल की एक वीडियो भिजवाई है, मैथ ट्रिक्स। वो आपने देखी है अभी तक नहीं देखी? सर मैंने हाफ तक तो देख ली थी सर। आपने जो उसमें से स्पीड वाले क्वेश्चन समझाए थे वो मैंने थोड़े बहुत, 6 मिनट्स वाले जो थे और 3 मिनट्स वाले वो मैंने समझ लिए थे। नहीं, उसमें से मैंने ये कॉस्ट प्राइस और ये परसेंटेज वाले भी समझाए हैं मेरे ख्याल में। जी सर वो भी किया था सर। मैं आज एक दफा और देख लूंगा और एक दफा और अच्छी ठीक तरीके है, से अगर समझ मिस हो तो मुझे फिर आपने मैसेज करना है ताकि मैं सबके लिए दूसरी वीडियो बना दूं अगर ये मिस हो इस तरह के सवाल, ठीक है? ठीक है सर। ओके, 300 रुपीज आप मार्केट लेकर गए और 20% आपने खर्च कर लिए, तो बताओ कितने खर्च किए? सर 60 रुपीज। वेल डन, शाबाश। 360 सर, 360। नो 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 नो, ओनली 60 यार। प्लस क्यों करते ओके हो सर। दोबारा? मैंने तो कहा कितने आपने खर्च किए बस। सर 60 रुपीज। ओके, एक गाड़ी की स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर, यानी जहाज की स्पीड है, चलो सपोज करते हैं। तो आप सर बताएं कि 3 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर 400, फोर सर 4500। ओनली 45, 45 यार, 100 क्यों बोल रहे हो साथ? 45। मुझे बताएं कि 900 स्पीड हो तो 6 मिनट का कैसे निकालते हैं? सर 900 स्पीड है तो सर उसका 900 का एक जीरो काट दें और सर 60 का एक जीरो काट दें, सर 90 किलोमीटर। 6 मिनट में 90 हो गया। 6 मिनट का सर आधा 3 मिनट है। ओके, तो 90 का आधा क्या होगा? 45। 45। तो आपने 45 100 क्यों बोला उल्लू? यस सॉरी सर। ओके, अर्जेंटीना किस बड़े आजम में है? सर साउथ अमेरिका। और अफ्रीकन कंट्रीज के नाम बता दें। सर कीनिया हम्म। और सर अफ्रीकन कंट्रीज के सर सॉरी नहीं आते सर, ये आपकी हाइट कीनिया का कितनी ही है? पता। सर 5 फीट 3 इंचेस। वेट कितना है? 53 kg। रंग गोरे हो या सावले हो? सर सावला ही हूँ। अच्छा, लड़कियां पसंद है आपको बेटा? नो सर। अच्छा, अगर आपकी सिस्टर की जो फ्रेंड है, सहेली है, वो आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो आप एक्सेप्ट करोगे? सर मेरी सिस्टर अभी सर छोटी है काफी। अच्छा ठीक है, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? Circulatory system is a system which circulate the blood all over the body. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/64? Sorry, sir. Sorry, sir. 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? Sir, नहीं पता।
8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? सर 64। हाँ, तो अब बताओ 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8। तो 1/64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? सर 8। सर 1/64 का होगा सर 8/64। अच्छा ठीक है, और 1/49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? सर 7। यार ये आपने गलत क्यों बोल रहे हो? 1/49, तो 1 ऊपर आएगा और 49 का स्क्वायर रूट 7 है, तो 1/7 नहीं आएगा। जी सर 1 सर उसका नीचे वाला जो 49 है वो हटा के जो आंसर है वो लिख देना। हाँ बस। चलो एक ठीक है लास्ट सर। क्वेश्चन, ओके। 1/36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? सर 1/6। हाँ, अब समझ आ गई है। जी सर। कायदे आजम पे स्पीच करें। Quaid Azam is the founder of Pakistan. He was born in Karachi. He is a very good politician, and he is a very good politician, and he was born in 1876. आगे। सर सर बस यहीं तक आती है। अब नहीं, दोबारा याद करना है, ठीक है। जी सर। आप एयरफोर्स में क्यों नहीं जाना चाहते? सर एयर